हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज सबसेट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं। इसमें फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, ये सब हमने पढ़ लिया है। और आज की टॉपिक है सबसेट्स। तो सबसेट्स क्या होते हैं? ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड वी राइट ए इज सबसेट ऑफ बी। यानी ये कह रहे हैं कि सेट ए को सबसेट तब कहेंगे जब सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हों। यानी कि सेट ए में जो एलिमेंट हैं वो कम हों सेट बी से, तो ऐसी कंडीशन में सेट बी बड़ा होगा और सेट ए छोटा होगा। तो छोटा जो होगा वो सबसेट कहलाएगा। तो ए सेट इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड वी राइट ए इज सबसेट ऑफ बी। जो छोटा होगा वो सबसेट होगा और जो बड़ा होता है उसको हम सुपर सेट कहते हैं। जैसे सेकंड वाले में कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड ए सुपर सेट ऑफ ए एंड वी राइट बी इज सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि हमेशा बी वाला बड़ा होगा और ए वाला छोटा होगा। बड़ा होने का मतलब है कि बी में अधिक एलिमेंट होंगे और ए में कम एलिमेंट होंगे। तो ए कहलाएगा सबसेट और बी कहलाएगा सुपर सेट। अब थर्ड वन इज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ये जरूरी नहीं है कि ए में हमेशा कम और बी में ज़्यादा एलिमेंट ही हो। अगर ए में कम और बी में ज़्यादा है तो सुपर सेट और सबसेट हो गया। बट ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी में सेम एलिमेंट हो। तो इफ A is subset of B and A not equal to B, then A is called a proper subset of B and we write A is proper subset of B। तो proper subset में क्या होता है? ये वाला साइन नहीं लगता है, देख रहे हैं? इसमें जो नीचे एक साइन लगा हुआ है इक्वल का, वो इसमें नहीं होता है। तो सुपर सेट में क्या होता है? जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह होता है। सबसेट में जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह होता है। पहले इसको लिखते हैं, छोटे वाले को फिर बड़े को सबसेट, पहले बड़े वाले को फिर छोटे वाले को तो सुपर सेट। और प्रॉपर सबसेट में ये इक्वल का साइन नहीं लगता है। बस रिमार्क में दिया है कि इफ देयर एग्जिस्ट इवन ए सिंगल एलिमेंट इन ए विच इज नॉट इन बी देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट ए नॉट सबसेट ऑफ बी। समझ रहे हैं कि अगर एक सिंगल एलिमेंट ए में हो जो कि बी में प्रेजेंट ना हो, तो चूंकि ए में एलिमेंट है और बी में प्रेजेंट नहीं है तो सबसेट तो होगा नहीं, और इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? अब इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिया है कि a इक्वल टू 2 3 5 एंड b इक्वल टू 2 3 5 7 9। देन अब देखिए a में 2 3 5 है और b में भी 2 3 5 दिख रहा है। इसका मतलब कि एवरी एलिमेंट ऑफ a इज एन एलिमेंट ऑफ b, इसलिए a इज सबसेट ऑफ b बट a नॉट इक्वल टू b। हैंस a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट b, दैट इज a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b। क्लियर है? a के सभी एलिमेंट इसमें है ना। देखिए प्रॉपर सबसेट में होता क्या है कि a सबसेट हो b का और a b के इक्वल नहीं हो, तब प्रॉपर सबसेट होता है। क्लियर है? तो देखिए ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में 5 एलिमेंट हैं, तो ए तो सबसेट हुआ बी का, लेकिन ए के सभी एलिमेंट बी में, ए में जितने एलिमेंट हैं उतने बी में नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी। ठीक है? अब एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में कह रहे हैं कि लेट ए इक्वल टू 1 2 एंड बी इक्वल टू 2 3 5। ए की वैल्यू है 1 2, बी की वैल्यू 2 3 5। तो अब देखिए 1 बिलोंग कर रहा है ए को और बी में 1 बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी 1 ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो हम कहेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अगेन अब 3 बिलोंग कर रहा है बी को लेकिन ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम लिखेंगे बी इज आल्सो नॉट सबसेट ऑफ बी, दस ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। क्लियर है? अब देखिए थर्ड में इसी चीज़ को थर्ड में अच्छे से समझाया है कि एन इज सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ डब्ल्यू। एन मीन्स नेचुरल नंबर। जितने नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर में बिलोंग करेंगे। होल नंबर समझ रहे हैं ना? और होल नंबर जितने हैं वो बिलोंग करेंगे किसमें? जेड में। जेड मीन्स इंटीजर में। और इंटीजर बिलोंग करेंगे रेशनल में और रेशनल बिलोंग करेंगे रियल में। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5। होल नंबर में 0 शामिल हो जाता है, तो 0 होल नंबर को बिलोंग कर रहा है बट नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे डब्ल्यू इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ नॉट सबसेट ऑफ एन। क्लियर है? देखिए आप ये पढ़ चुके हैं ना कि एन की वैल्यू 1 2 3 से लेकर इन्फाइनाइट तक। डब्ल्यू मीन्स होल नंबर। होल नंबर में बस नेचुरल नंबर 0 इंक्लूड कर दें तो होल नंबर हो जाएगा। इंटीजर में माइनस प्लस जीरो सब होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। क्यू मतलब रेशनल नंबर, पता ही है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। और आर का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर तो आप समझ ही रहे हैं, सभी नंबर रियल नंबर होते हैं, बस उसका स्क्वायर रूट नेगेटिव ना हो। ठीक है? नेक्स्ट इज सम रिजल्ट्स ऑन सबसेट। इसमें आप बच्चों पढ़ेंगे कि जो सबसेट आपने अभी पढ़ा, सबसेट, सुपर सेट और पावर सेट, सुपर सेट, सबसेट और प्रॉपर सेट, इसमें कुछ थ्योरम है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जितने भी सेट होंगे वो खुद के सबसेट होंगे। क्लियर है भाई? ए में जितने एलिमेंट होंगे तो ए खुद का सबसेट तो होगा ही,
है ना। जैसे एक 1 वीक में 7 डेज होते हैं ना, तो 7 डेज मिला के 7 डेज मिला के 1 वीक होता है ना। जैसे 1 वीक में 7 डेज, तो 7 डेज मिला के 1 वीक। अब कह रहा है कि ए इज एनी सेट देन ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन ए, इसलिए सो ए इज सबसेट ऑफ ए, हेंस एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि जितने भी सबसेट होंगे वो खुद के सबसेट होंगे। सही है। जैसे फिगर होता है ना कि दो अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं तो एक फिगर खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। ऐसा आपने क्लास 10 में पढ़ा था ना कि एक सर्कल है वो खुद के कॉन्ग्रुएंट होती है, ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो अब सेकंड क्या है, दस एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये देखिए कि लेट ए बी एनी सेट एंड फाई बी द एम्प्टी सेट सिंस फाई कंटेन्स नो एलिमेंट एट ऑल सो देर इज नो एलिमेंट इन फाई विच इज नॉट कॉन्टेंट इन ए। तो फाई जो होगा वो सभी एलिमेंट का प्रॉपर सबसेट होगा। मीन्स फाई मतलब कोई एलिमेंट नहीं, तो जितने भी सेट होंगे उसमें कोई अगर सभी को हटा दें, अब कोई एलिमेंट ना होने का मतलब क्या है कि 0 एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं। तो फाई का मतलब होता है कि जितने भी सेट हैं एम्प्टी सेट वो सबसेट होंगे बाकी सभी सेट के। अब नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट कॉन्टेनिंग n एलिमेंट इज 2 to the power n। क्लियर कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट होते हैं तो उसके सबसेट में 2 to the power n एलिमेंट होंगे। अब बच्चों मुझे आपको बताना है कि सबसेट लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम सबसेट को लिखते हैं। ठीक है, फिलहाल हम देख लेते हैं कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट होते हैं तो उसके सबसेट में 2 to the power n एलिमेंट होते हैं। इसको बाइनोमियल थ्योरम से देखिए प्रूफ किया गया है कि अगर नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कंटेनिंग नो एलिमेंट तो 1 हो जाएगा। नो एलिमेंट मतलब 5, NC 0, और अगर एक एलिमेंट होगा NC 1, 2 एलिमेंट होगा NC 2, ऐसे n एलिमेंट होगा NC n, और सबको जोड़ा गया है NC 0, NC 1, NC 2 से लेके NC n तक। ये n + 1 to the power n यानी 1 + 1 to the power n 2 to the power n बाइनोमियल थ्योरम से। इसको हम पावर सेट भी कहते हैं, है ना। पावर सेट होता है कि अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट में 2 to the power n एलिमेंट होंगे। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि PA = 2 to the power n, कि अगर सेट A में n एलिमेंट हो, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A = n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A = 2 to the power n। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे। हम इसके एग्जाम्पल अभी आप लोगों को देंगे। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज यूनिवर्सल? यूनिवर्सल मीन ब्रह्मांड। यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, जिसमें संपूर्ण सृष्टि विराजमान हो, है ना। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब यूनिवर्स में ही है ना। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का मतलब हुआ कि जितने भी सेट होंगे सबके एलिमेंट को एक साथ लिख देंगे, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। क्लियर है? देख लेते हैं। इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन देन देयर हैपेंस टू बी ए सेट विच इज ए सबसेट ऑफ ईच वन ऑफ द गिवन सेट। क्लियर है कि सच ए सेट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट फॉर दोज सेट्स वी शैल डिनोट ए यूनिवर्सल सेट बाई कैपिटल U। अब इसको समझते हैं। जैसे 1 में क्या है, ए में क्या है, 1 2 3। ए में कितने एलिमेंट हैं सेट ए में? 3 है ना, 1 2 3। बी में कितने हैं? 2 3 4 5। सी में कितने हैं? 6 7। तो अगर मैं ए बी और सी तीनों को एक साथ लिख दूं तो वही होगा यूनिवर्सल सेट। तो देखिए 1 2 3, अब चूंकि 2 3 हो चुका है तो नहीं लिखेंगे दोबारा। 1 2 3 4 5 6 7। देन क्लियरली U इज ए सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट्स। अब सुपर सेट है, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबके ये सबसेट हो जाएंगे। इसका ये सबसेट होगा, इसका ये सबसेट होगा। तो U यूनिवर्सल है और A B C क्या हो गए? सबसेट हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में दिया है व्हेन वी डिस्कस सेट ऑफ लाइंस ट्रायंगल्स आर सर्कल्स इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो द प्लेन इन विच दीज लाइन्स ट्रायंगल्स आर सर्कल्स लाइज इज द
यूनिवर्सल सेट। जो प्लेन है उसी में तो ये 2 डायमेंशनल फिगर बनेंगे, वो चाहे लाइन हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे सर्कल हो, सब कुछ उसी में बनेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भी यूनिवर्सल सेट होगा। अब हमें एक टॉपिक और इसमें पढ़नी है, इंटरवल। इंटरवल को थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि इंटरवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम एक नोटेशन ये देख लेते हैं, ये सबसेट ऑफ द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसको देख लीजिए, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि n का मतलब क्या होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए, ठीक है। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि n का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इसमें 1 2 3 4 5 ये आपने पढ़ चुका है पहले। तो n का मतलब होता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। हाँ, w अगर लगा दिया जाए तो होल नंबर हो जाएगा, इसमें 0 इंक्लूड हो जाएगा। z मीन्स माइनस इन्फानाइट से -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 सेट ऑफ ऑल इंटीजर। जेड प्लस का मतलब कि सभी पॉजिटिव इंटीजर, जेड माइनस का मतलब सभी निगेटिव इंटीजर्स। समटाइम वी डिनोट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बाई आई। जो हमने यहाँ पे जेड से लिखा, ये यहाँ पे जेड से लिखा हुआ है ना, इसको हम आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। क्यू फॉर रेशनल नंबर, तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी क्यू बिलोंगिंग टू जेड और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आपको बताया था ना, पी बाई क्यू में क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये रेशनल नंबर होगा। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाई क्यू प्लस, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ध्यान दीजिए। और नेक्स्ट है टी। टी क्या होता है भाई, ये एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू आर एंड आर इज नॉट सबसेट ऑफ, सॉरी, नॉट बिलोंगिंग टू क्यू इज द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। इन चीज़ों को यहाँ समझ लीजिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी इंटरवल एज सेट ऑफ आर। ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैसे इसको समझेंगे, आसान है समझना भाई, देखिए बस। देखिए, इंटरवल 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, फिर राइट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। इसको समझते हैं और इस पर एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। जैसे क्लोज इंटरवल में क्या होगा कि दोनों तरफ ये बड़े ब्रैकेट लगेंगे। बड़े ब्रैकेट मतलब दोनों तरफ से क्लोज है, तो इसमें अगर कोई संख्याएं हम लेंगे तो वो संख्याएं उसमें सम्मिलित होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंटरवल ले लेता हूँ सपोज 2 और 4, है ना। चलिए एग्जांपल एक साथ देखते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, क्लोज इंटरवल के बाद ओपन इंटरवल में क्या होगा। ओपन इंटरवल में स्मॉल ब्रैकेट लगेगा या दोनों साइड की तरफ ओपन ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। और उसमें कैसे लिखते हैं संख्याओं को कि ये बाहर की तरफ चल लग जाएगा, है ना। इसमें यक्स क्या होगा, ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। राइट हाफ में देखिए इधर की तरफ ब्रैकेट बड़ा लगा हुआ है तो ये सम्मिलित होगा किंतु बी सम्मिलित नहीं होगा, तो ए इज लेस देन और इक्वल टू यक्स इज लेस देन बी। और इस तरह का अगर साइन लगा हुआ है तो इसमें ए सम्मिलित नहीं होगा, ए से बड़ी संख्या लेकिन बी तक, है ना। तो ये हो गया ए से बी तक, ए और बी के बीच में, ए से ए या उससे बड़ा लेकिन बी से छोटा, और ए से बड़ा है और बी या उससे छोटा, ठीक है। अब इसको देखिए, ए बी जब अगर क्लोज इंटरवल होता है तो ये इसमें ऐसे चिन्ह लगेगा। ओपन अगर होता है ब्रैकेट तो ओपन इंटरवल तो ये सर्कल जो है उसमें पॉइंट डॉटेड होंगे। इस तरीके से सेमी ओपन और सेमी क्लोज का लगेगा। इस पे एक एग्जांपल है, टू 6 सेकेंड 2 6 थर्ड 2 6 फोर्थ 2 6। इसको कहते हैं क्लोज ब्रैकेट, क्लोज्ड इंटरवल। इसको क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट
हाफ ओपन इंटरवल, और इसको कहते हैं राइट हाफ ओपन इंटरवल। अब दो से इसका मतलब हुआ कि जो वैल्यू होगी वो 2 या उससे बड़ी होगी, 6 या उससे छोटी होगी, यानी ये किसके बराबर हो गया, 2 3 4 5 6, समझ रहे हैं, 2 से 6 तक। और ओपन इंटरवल में क्या होगा कि वैल्यू 2 से बड़ी और 6 से छोटी होगी, यानी इसको लिखेंगे 3 4 5, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमेशा रियल नंबर पे लिखे जाएंगे, है ना। ये क्या है कि वैल्यू 2 से बड़ी होगी, 6 या उससे छोटी होगी, यानी 3 4 5 और 6 होगा। और नेक्स्ट में क्या होगा कि वैल्यू 2 या उससे बड़ी किंतु 6 से छोटी होगी, तो 2 3 4 और 5 लिखा जाएगा। इस तरीके से आप इंटरवल को समझेंगे। सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट इसके लिए बहुत है। अगर आपने इतना समझ लिया तो समझिए आपका काम हो गया, ठीक है। पावर सेट आपने देख लिया है। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए और डिनोटेड बाई पी ए। यन्ने अगर ए में यन एलिमेंट है, एम एलिमेंट है, तो उसके पावर में कितने एलिमेंट होंगे, पावर सेट में 2 टू द पावर m एलिमेंट होंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑन सबसेट्स, पावर सेट्स एंड इंटरवल। इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 में कह रहे हैं कि राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए 4। अब 4 है ना, राइट डाउन ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स ए इक्वल टू 4। कि एक सेट है या एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है 4, तो इसके सबसेट में क्या एलिमेंट होगा, सबसेट में होगा 5 और 4। ये 2 एलिमेंट होंगे 5 और 4। अब पावर सेट में क्या करते हैं कि ये जो सबसेट हैं इसी को मिडिल ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो पावर सबसेट हो गया। तो अब यहाँ से बताइए कि यन ए में कितने एलिमेंट हैं, 1, तो उसके पावर में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2 टू दी पावर 1, 2 एलिमेंट दिख रहा है ना। इस तरीके से हम पावर सेट के एलिमेंट को लिखते हैं। नाउ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, दैट हाउ कैन वी राइट सबसेट ऑफ अ सेट। क्लियर। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान है कि अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसको देखेंगे। मान लीजिए कि एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट है 2। तो इसके सबसेट में क्या होगा, सबसेट ऑफ ए में हो जाएगा 2 एलिमेंट। कौन कौन सा, तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि एक बॉक्स है, उसमें एक टॉफ़ी रखी हुई है और मैंने उस बॉक्स में हाथ डाला, मुझे एक टॉफ़ी निकालनी है। अब मेरी इच्छा, मैं उसमें से, हो सकता है मुझे चॉकलेट खाने का मन ना हो, टॉफ़ी खाने का मन ना हो, मुझे बिस्किट खाने का मन हो, तो उस कंडीशन में क्या करूँगा कि मैं उस डब्बे में हाथ डालूंगा लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं निकालूंगा, है ना। 5 मतलब कुछ नहीं, या मेरी इच्छा हुई तो मैं टॉफ़ी को निकाल लूँगा, है। तो इस तरीके से उस सबसेट में कितने एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट हो गए। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक डब्बे में 3 चीज़ें रखी हुई हैं, 2 चीज़ें रखी हुई हैं, बिस्किट और टॉफ़ी, बिस्किट और टॉफ़ी। स्मॉल बी से ले लेते हैं, स्मॉल बी और स्मॉल टी। बिस्किट और टॉफ़ी 2 चीज़ें रखी हुई हैं, मुझमें को क्या करना है, उसमें से कुछ निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, पहले मैं डब्बे में हाथ डालूंगा और एक बिस्किट निकालूंगा। मुझसे कहा जाए कि कोई एक चीज़ इसमें से निकालिए, इसमें जो खाने की इच्छा हो ले लो, तो मैं क्या करूंगा, उसमें से एक बिस्किट निकाल लूँगा। या मैंने एक टॉफ़ी निकाल ली, या हो सकता है मैं दोनों ले लूँ, या हो सकता है कि मैं कुछ भी न लूँ। इस तरीके से कितने एलिमेंट हो गए, 4 एलिमेंट हो गए। और आपने फार्मूला पढ़ा है 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4। किसी सेट में अगर n एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट में 2 टू द पावर यानी 2 टू द पावर 2 4 एलिमेंट होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, इसका बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें 3 तरह के कॉइन हैं,
एक 1 रुपये की कॉइन है, एक 2 रुपये कॉइन है और एक 5 रुपये की कॉइन है ना। ₹1 कॉइन, ₹2 कॉइन एंड ₹5 कॉइन। अब हमसे कहा जाए कि इसमें से जो पैसा तुम्हें चाहिए निकाल लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस बॉक्स में हाथ डालेंगे और उसमें से एक सिक्का निकालिए 1 का। बट हो सकता है मुझे 1 के सिक्के की आवश्यकता ना हो, तो मैं 2 का कॉइन निकाल लूँगा। हो सकता है मैं 2 का ना निकाल के 5 का कॉइन निकाल लूँ, या हो सकता है कि मैं एक 1 का कॉइन निकालूँ, एक 2 का। या पहले ये बताइए कितने एलिमेंट होंगे इसमें, 3 है ना, तो 2 to the power 3, इसमें 8 एलिमेंट होंगे, 8 सबसेट होंगे। तो देखते हैं, पहला 1 का, 2 का, 5 का, या 1 के साथ 2 का निकालें, या 1 के साथ 5 का निकालें, या 2 के साथ 5 का निकालें। तो 1 2 3 4 5 6 हुआ, है ना। अब हम क्या करेंगे कि हम हो सकता है कि 1 2 और 5 तीनों कॉइन निकाल लें, तो 7 हुआ, लेकिन मुझे कितना चाहिए, 8। तो एक ऐसी भी कंडीशन है जिसमें हम एक भी कॉइन न लें। हो सकता है मुझे ₹10 की कॉइन चाहिए। तो इस तरीके से हम सबसेट निकालेंगे। और अगर कहीं इसी क्वेश्चन में कह दिया कि अगेन पावर सेट को देख लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इफ a इक्वल टू 2 देन पी ए इक्वल टू व्हाट। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पी ए की वैल्यू निकालना है ना। तो आपने जैसे ए की वैल्यू निकाली है 5 और 2 यही रहेगा, लिखने के बाद एक बार फिर से मिडिल ब्रैकेट लगा दोगे, बस आंसर। मान लीजिए कि आपको दूसरा क्वेश्चन भी दे दिया जाए इसी तरीके से कि इफ, ये पावर सेट की बात बता रहा हूं कि इफ बी इक्वल टू बी कॉमा टी, तो पी बी इक्वल टू व्हाट। तो पी बी इक्वल टू क्या कर लेंगे, पी बी इक्वल टू हो जाएगा 5, ये चारों एलिमेंट लिख लेंगे, 5 बी टी और बी टी, ये सबसेट है। अब पावर सेट में क्या करेंगे, एक और ब्रैकेट लगा दिए, बस हो गया। ये मिडिल ब्रैकेट आएगा, थोड़ा अच्छे से ब्रैकेट आप लोग बनाना सीखिए। बस अब जैसे इसका हमें पावर सेट लिखना होगा, तो ये जस का तस हम 8 एलिमेंट लिखेंगे और इसके बाद एक और लगा देंगे ब्रैकेट। तो अब मान लीजिए ये कर लेते हैं पी सी, तो ये और ब्रैकेट लग गया। बस इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे। अब इसके चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल प्रॉपर सबसेट और नॉट प्रॉपर सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। बताइए कि 2 3 4 इसमें है और क्या इसमें 2 3 4 है, बिल्कुल है। तो इसमें कौन सा साइन लगेगा, ये वाला लगेगा, क्लियर है। अगर नहीं होता ये पूरा एलिमेंट इसमें, तो ये वाला लग जाता। ए बी सी, इसमें ए देखिए, इसमें ए बी सी है लेकिन इसमें ए बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ये वाला लगेगा। यक्स सच दैट यक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर क्लास। आपके क्लास 11th में एक बच्चा है एक्स, और इसमें क्या है कि एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो, सॉरी, आपके क्लास में क्लास 11th में जितने भी बच्चे हैं वो निश्चित रूप से आपके स्कूल के बच्चे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका स्कूल यहाँ पे सुपर सेट होगा और आपका क्लास क्या होगा, सबसेट होगा, है ना। तो यहाँ पे हम कौन सा साइन लगा देंगे, ये वाला लगा देंगे, क्लियर है। अब यक्स सच दैट यक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन और यक्स सच दैट सर्कल इन ए सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब ये जो प्लेन है, इस प्लेन में जो सर्कल है उसमें तो कई यूनिट रेडियस लेकर हम बना सकते हैं सर्कल, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये सर्कल जो है वो सिर्फ रेडियस 1 यूनिट का है, यानी यहाँ पे ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी इस वाले में हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ऐसा साइन लगा देंगे। इस तरीके से आप इसके साथ वो क्वेश्चंस को करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, है ना। अब मुझे ट्रू फॉल्स करना है। तो ये सबसेट है ए बी,
और यहाँ है BCA, इसके सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं ना, तो ये सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट। बट यहाँ नॉट लगा है तो ये होगा फॉल्स। AE और यक्स सच दैट यक्स इज ए वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल में AEIOU होता है और यहाँ ए दिया है, तो निश्चित रूप से ए प्रॉपर सबसेट होगा इसका, है ना, तो ये ट्रू होगा। वैसे ही इसमें देखिए 1 2 3 है, इसमें 1 3 5 है, तो 1 2 3 इसमें है, लेकिन इसमें 1 3 है, 2 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो होगा वो प्रॉपर सबसेट इसका नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे हम इसको ऐसे लगाना चाहिए, लेकिन ये लगाया तो फॉल्स लिखेंगे। ये होगा ट्रू, ये होगा हाँ, ये सबसेट है ना इसका, है। और यहाँ पे इस तरीके से आप पढ़ेंगे, इसको ट्रू फॉल्स लगाएंगे, सब मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि 1 2, अब देखो एक नई चीज आई सामने कि 1 एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, और ये 3 4 मिला के एक ऐसा सेट है जो इस पूरे का एलिमेंट है, और 5 है। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। ठीक है, पहला देखिए 3 4 सबसेट है का, क्या ये 3 4 इसका सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली होगा क्या कि ये जो 3 4 है ना वो ए का एलिमेंट है, यानी क्वेश्चन जो सेकंड वाला है वो ट्रू है, करेक्ट है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। अगर इसको करेक्ट करना होगा तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट हम लगा देंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सेट एलिमेंट का वर्क कर रहा है। ठीक है, तो पहला क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, दूसरा करेक्ट होगा, तीसरा करेक्ट होगा। देखिए वही चीज है ना, करेक्ट होगा। चौथा है 1 बिलोंगिंग टू ए, 1 एलिमेंट ऑफ ए। अब ए का एक एलिमेंट 1 है, ट्रू। 1 सबसेट है ए का, गलत बात है, सबसेट नहीं हो सकता। क्यों? सबसेट होता तो मिडिल ब्रैकेट लगता। 1 2 5, देखिए ये 1 2 और 5 ये एलिमेंट हैं ए के, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि 1 2 5 सबसेट। हाँ ठीक है, अगर 1 2 5 होता तो एलिमेंट होता, लेकिन इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है ना, इसलिए ये सबसेट होगा। ठीक है, ये देखिए 1 2 5 ब्रैकेट में क्लोज किया है, लेकिन एलिमेंट लिख रहा है, ये फॉल्स है ना। ट्रू ये है आपका और ये फॉल्स है। इस तरह से आप ट्रू फॉल्स इसमें देखेंगे। 5 सभी के एलिमेंट, 5 बिलोंग करता है सब में, सही होगा, कर लीजिएगा। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ सेट फॉलोइंग सेट, ये मैं बता चुका हूँ। अब जैसे सेट में ए है ना, तो इसका सबसेट होगा 5 ए, इसका सबसेट होगा 5 ए बी ए बी, इसका होगा 5 1 2 3। देखिए अभी तो बताया था ना, जैसे ये था कि आपका दिया है क्वेश्चन 1 2 3, और मैंने जो बताया था वो कितना था, 1 2 5 था। तो 5 1 2 5 3, फिर 1 2 1 3 2 3 1 2 3, 8 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक, वैसे ये कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए इफ ए इक्वल टू 5। 5 मतलब कोई एलिमेंट नहीं, कितने एलिमेंट होंगे, 0। तो इसके पावर सेट में 2 टू द पावर 0, और 2 टू द पावर 0 क्या होता है, 1। कितने एलिमेंट हो जाएंगे, एक एलिमेंट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंगिंग टू आर और -4 इज लेस देन यक्स इज लेस आर इक्वल देन 6, कि यक्स की वैल्यू -4 से बड़ी है और 6 या उससे छोटी है। इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखिए। तो 6 का फर्स्ट क्या होगा, देखिए 6 के फर्स्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं कि -4 से संख्या बड़ी है और 6 या उससे छोटी है, तो -4 और 6 लिखने के बाद ये स्मॉल और ये बिग ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, तो इससे संख्या बड़ी लेंगे, लेकिन इतना और इससे छोटी ले सकते हैं। सेकंड में कह रहा है कि -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है, तो इसमें सम्मिलित -12 और -10 नहीं होगा। लिखेंगे -12 -10 और ब्रैकेट लग जाएगा छोटा वाला। ठीक है ना, अगर कहीं लेस आर इक्वल दोनों का साइन होता तो मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता। इसमें देखिए 0 और 7 में ब्रैकेट कैसा, ये कैसा लगा है साइन, लेस आर इक्वल का, है ना। तो 0 7 लिखेंगे और ब्रैकेट लगेगा क्लोज वाला। इसमें कैसा ब्रैकेट लगेगा, क्लोज वाला, क्लोज 3 4। ठीक है, कर लेंगे इस तरीके से।
क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में लिखना है। तो मैंने ऐसे से ऐसा बता दिया, अब इस तरीके से ऐसा लिखेंगे। जैसे ये लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे यक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू आर और 6 इज लेस आर इक्वल देन यक्स इज लेस आर इक्वल देन 12। इसको लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स बिलोंगिंग टू आर 6 इज लेस देन, देखिए स्मॉल ब्रैकेट है ना, तो जैसे ये लगा है ये लेस देन, और यक्स इज लेस आर इक्वल देन 12। इस तरीके से करिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 खुद से करेंगे, जैसा होगा आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे यदि नहीं आएगा। और नेक्स्ट टॉपिक वेन डायग्राम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई जाएगी। अभी आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 पूरे को सॉल्व करके और आप लोग सॉल्यूशन हमें पीडीएफ फॉर्म में CS स्कैनर से स्कैन करके एक साथ भेजेंगे। और हर पेज पे ऊपर आपका नाम होना चाहिए, है ना। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 12th मैथ्स, ठीक है, आपका नाम यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, थैंक यू।